आप कह रहे हैं ये मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन मुसलमानों के आशिक अब कई हो गए हैं। 2024 के 4 जून के नतीजों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि विपक्ष अब सॉफ्ट हिंदुत्व या बीजेपी की लाइन पर नहीं, क्योंकि फैजाबाद की सीट बीजेपी हारी, उसके बाद से उनको समझ में आ गया है कि हमें अब मुसलमानों को अपनी तरफ करना है। और इसीलिए चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, सब खुलकर ऐसे मुद्दों पर मुसलमानों के साथ देश में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो आप पहले शिकायत करते थे कि देखिए बीजेपी के डर से अब वो भी उधर ही भाग रहे हैं। अब ओवैसी साहब का क्या होगा? इतने आशिकों में आप खो तो नहीं जाएंगे और भी? अरे मैडम, एक दीवाना बोलने वाला है तो सबको बोलना पड़ रहा ना, सबको बोलना पड़ रहा है, सबको खुल के बोलना पड़ रहा है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात जो अंजना ओम कश्यप ने नहीं उठाई अपने प्रोग्राम में, आपको इंडिया अलायंस से पूछना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज भाग गए आज पार्लियामेंट से। जब इस पर डिबेट हो रही थी कोई नजर नहीं आया, पूरे के पूरे भाग गए। क्यों भागे भाई? इनको तो बोलना चाहिए था ना। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमने अपना हिंदुत्व मुसलमानों को बोल दिया। अरे तुम्हारा कौन सा हिंदुत्व है? तुम तो इस बिल पे बोलते ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है इससे बताओ? पूरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना भाग गए पूरा पार्लियामेंट से, कोई नजर नहीं आया, कोई भाषण भी नहीं दिए, जाकर आराम से बैठ गए कैंटीन में, बैठकर इडली डोसा वड़ा खा रहे थे, चना भटूरे। क्या हो रहा है ये? कहां चलेगा सर? ये सब यूपी के अलीगढ़ में जाकर आप ये क्या बताएंगे कि उद्धव ठाकरे छोले भटूरे खा रहे थे चले गए? उससे क्या फर्क पड़ेगा? वहां पर तो जनता यही देखेगी कि कौन बीजेपी को पीछे कर सकता है। सही नहीं कह रही हूं? मैडम, जब तारीख लिखी जाएगी ना तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ के कानून के खिलाफ सेक्शन 72 के तहत नोटिस दी और हमने कॉन्स्टिट्यूशन और इस बिल को सामने रखकर सरकार को एक्सपोज किया। अब जो दूसरी बातें होती रहेंगी, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊंगा। इलेक्शन नहीं जीता, मैं फिर से कह रहा हूं कल जीतूंगा, मगर कम से कम तारीख में तो कोई ये नहीं लिखेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज और दलित समाज के बारे में गद्दारी की या धोखा दिया। मैं जो दिल में है, जो जबान पे है, उसको सीधा सीधा कहता हूं और संविधान के दायरे में रहकर कहता हूं। तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है। आज नहीं जीता कल जीतूंगा। मैडम, ये देखिए, जीत जो है ना बड़ी सब्जेक्टिव होती है। अब फलस्तीन में 40,000 लोग मर गए, मगर वो कामयाब है मेरी नजर में। तो ये हर एक का अलग अलग होता है सोच, तो इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है।